Dear students, in this topic we will study user interface design principles. These are the very important design principles while designing graphical user interface. तो वन बाय वन हम इनको ज़रा स्टडी करते हैं. The first principle is user familiarity. The interface should use terms and concepts which are drawn from the experience of the people who will make most use of the system. सो यूज़र फेमिलियरिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप कोई यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना चाहें तो उसमें जो भी टर्म्स, जो कॉन्सेप्ट, जो भी इमेजेस आप यूज़ करें वो यूज़र के लिए फेमिलियर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि अगर एक आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हैं किसी स्कूल लेवल की और उसमें जो बच्चे हैं वो सेकंड क्लास की, अगर आप कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो बच्चों को एजुकेट करे तो उसके ऊपर जो इमेजेस हैं वो ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के लिए फेमिलियर हों. ठीक है, ऐसे इमेजेस ना हो जो उनकी मेंटल कैपेबिलिटी से ज़रा डाइवर्ट करते हों. सो यूज़र फेमिलियरिटी is most important principle while designing a user interface. The second one is consistency. The interface should be consistent in that wherever possible, comparable operations should be activated in the same way. So consistency principle ये कहता है कि थ्रू आउट एप्लीकेशन जो आपने चीज़, मिसाल के तौर पे एक विंडो आप देखते हैं तो उस विंडो के राइट कॉर्नर पे आप देखते हैं कि सबसे ऊपर क्रॉस का जो एक सिंबल है या उसके साथ विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के आप ऑप्शंस हैं. तो थ्रू आउट एप्लीकेशन जो जब भी कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो राइट साइड पे कॉर्नर पे ही ये ऑप्शंस मौजूद हों. तो थ्रू आउट एप्लीकेशन ये एक कंसिस्टेंट एक एप्लीकेशन का बिहेवियर नज़र आए. ऐसा ना हो कि एक विंडो की एप्लीकेशन के ऊपर ये वाले सिंबल्स जो है वो राइट कॉर्नर पे मौजूद हों और किसी दूसरी विंडो के ऊपर वो लेफ्ट कॉर्नर पे या नीचे किसी जगह पे मौजूद हों. तो थ्रू आउट एप्लीकेशन जो है वो एक कंसिस्टेंट बिहेवियर नज़र आना चाहिए. Third one is minimal surprise. User should never be surprised by the behavior of a system. इससे मुराद ये है कि अगर एक सिस्टम के अंदर एक क्रॉस का बटन है, उसका मकसद ये है कि वो किसी भी डायलॉग बॉक्स को क्लोज करता है, तो ऐसा ना हो कि उसी एप्लीकेशन के अंदर वो वाला सिंबल किसी दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ किया गया हो. तो ऐसे सरप्राइजेस यूजर्स को नहीं देने चाहिए. थर्ड वन इज रिकवरेबिलिटी. The interface should include mechanism to allow users to recover from errors. So ये एक गुड क्वालिटी यूजर इंटरफेस की एक सिंबल है कि वो अपने यूजर्स को जब वो मिस्टेक्स करते हैं या एरर करते हैं तो उनकी रिकवरेबिलिटी के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं. सो उसमें आप देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको अनडू और रीडू का ऑप्शन है, और अनडू और रीडू का ऑप्शन जो है वो आपको रिकवरेबिलिटी प्रोवाइड करता है. या आप मिस्टेकनली अगर आप एक एप्लीकेशन में आप बैक बटन के थ्रू एग्जिट कर रहे होते हैं तो एप्लीकेशन वो एक एरर मैसेज, आपको एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द एप्लीकेशन. सो इट्स a recoverability. So next is user guidance. The interface should provide meaningful feedback when when error occurs and provide context sensitive user help facilities. तो किसी भी जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप देखते हैं कि हेल्प का ऑप्शन मौजूद होता है, उसके मैनुअल्स मौजूद होते हैं जो यूज़र को जब कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इसकी एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्राइविंग ए कार
तो उसके जो मेन डैशबोर्ड के ऊपर जो मुख्तलिफ जो है वो अगर उस गाड़ी के अंदर फ्यूल कम है, रिजर्व लग गया है, तो रिजर्व के वक्त वो जो एक ब्लिंक करने वाला जो है वो आइकन आपके सामने आता है। या अनफॉर्चुनेटली अगर उसमें कोई गाड़ी गाड़ी जो है वो हीट अप हो रही है, तो वो आपको एक यूज़र गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होती है। इन केस ऑफ एरर जो है, इन केस ऑफ एरर, वो एक कंटेंट सेंसिटिव यूज़र हेल्प जो है वो फैसिलिटी मौजूद होती है। Next is user diversity. The interface should provide appropriate interaction facilities for different type of system users. इससे मुराद ये है कि जो सिस्टम है must provide different types of interaction for different types of users. अगर एक नया यूज़र है, नेव यूज़र है, तो उसको एक डिफरेंट इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए ताकि वो उसको पहले लर्न करे फिर उसको यूज़ करे। लेकिन एक एक्सपर्ट यूज़र है, जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखते हैं कि डिफरेंट शॉर्टकट कीज मौजूद हैं। अगर आपने कोई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल ओ है, आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो नेव यूजर्स के का है वो ये है कि वो फाइल और उसके थ्रू जाके वो ओपन कर सकता है। सो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, एप्लीकेशन मस्ट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। सो इसी को जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल पे हम जानने की कोशिश करते हैं। यूज़र फेमिलियरिटी, जैसा कि मैं पहले भी इसको आपको बता चुका हूँ कि इंटरफेस शुड बी बेस्ड ऑन यूज़र ओरिएंटेड, सो द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स that must be related to the computer concept. For example, अगर एक ऑफिस सिस्टम है, that should use concepts such as letters, documents, folders, etc., rather than directories or file identifiers. So इसी तरह consistency का है, consistency में the system should display an appropriate level of consistency. Commands and menus should have the same format. Command punctuation should be similar. सो कंसिस्टेंसी जो है वो एक एप्लीकेशन जो है, थ्रू आउट एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर जो है उसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस या मेन्यूज या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, वो अगर एक पेज के ऊपर किसी ख़ास पर्पस या ऑब्जेक्टिव के लिए वो डिज़ाइन किए गए हैं, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर वो एलिमेंट्स हैं तो उनका वही पर्पस वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। Minimal surprise: if a command operates in a known way, the user should be able to predict the operation of a comparable commands. So uh, next हमारे पास है recoverability, and the system should provide some resilience to user errors and allow the user to recover from error. This might include an undo facility, confirmation of destructive actions, soft deletes, etc. तो यहाँ पे ये है कि अगर यूज़र जो है वो गलती करता है, यूज़र मेक मिस्टेक, देन द सिस्टम और एप्लीकेशन शुड प्रोवाइड अनडू और रीडू फैसिलिटी। इसके अलावा जो हमारे पास सॉफ्ट डिलीट्स हैं, इससे मुराद ये है कि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़, कोई एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होता, बल्कि वो रिसाइकल बिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट चला जाता है। और ये दिस इज़ रिकवरेबिलिटी एस्पेक्ट, कि यूज़र से अगर गलती से डिलीट हो गया तो वो रिसाइकल बिन से उसको रिस्टोर कर सकता है। सो डिस्ट्रक्टिव एक्शन से मुराद ये है कि अगर यूज़र मिस्टेकनली किसी सिस्टम फाइल को, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को डिलीट करना, डिलीट का ऑप्शन लेता है, तो उसमें जो है वो सिस्टम उसके सामने एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करता है कि आप यूज़र से सिस्टम मोड में आए हैं और दिस इज़ नॉट गुड एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर डाटा एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास यूजर गाइडेंस। Some user guidance such as help systems, online manuals, and etc. should be supplied to the users, so he or she can take help from that manuals and perform the task or the application with the feeling of comfort. यूज़र डाइवर्सिटी, जैसे मैंने बताया था
कि यूज़र डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि एप्लीकेशन और interaction facilities for different types of users should be supported. For example, some users have seeing difficulties and so large text should be available. So this is all about design principles.